नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक और नई टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ नाड़ी ज्योतिष के ऊपर। किसी का आग्रह आया था मुझको, उन्हीं के कहने पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत गहरा इसका मतलब होता है नाड़ी ज्योतिष में दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक वीडियो मेरी बीच में पेंडिंग हो गई है, गुरुदेव से चौथा भाव जो हम अभी ले रहे थे, जिसमें 3 या 4 ग्रह मेरे अभी रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। तो ये एक एडिशनल वीडियो मैं अभी यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी से स्तुति करना चाहता हूँ कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और शनिदेव से आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत अच्छी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं रिसेंटली, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की है मैंने। ऐसी वीडियोस आने वाले समय में और आपके सामने आएंगी जिसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। तो आज जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है युति। नाड़ी ज्योतिष में युति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और इसी के ऊपर अभी सारी वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखिए अलग अलग वीडियोस में। एक छोटी सी सिंपल सी एक कुंडली बना लेते हैं। सिंपल सी छोटी सी कुंडली जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे। और इसको समझाने का आज जो मेरा तात्पर्य है वो यही होगा। यहाँ पे सूर्य देव हैं कुंडली में, उसके आगे शुक्र हैं, यहाँ बुध देव हैं, उसके बाद शनि देव हैं, और आखिर में मंगल देव हैं। अभी इस पे मैंने राशि नहीं लिखी है, राशि जो है बाद में काउंट करेंगे। भाव को भी इसमें अभी मैं नहीं लूँगा। सिर्फ और सिर्फ युति कैसे डिकोड करनी होती है नाड़ी ज्योतिष में, इसके बहुत सारी ट्रिक्स हैं। दिशाओं से भी ये युति जो है डिकोड हो जाती है, लेकिन यहीं से आज डिकोड करने की इसको कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा ये मेथड है। अगर ये मेथड, ये रूल आपको आ जाता है यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि नाड़ी ज्योतिष की बहुत सारी ऐसी अनसुलझी टेक्निक्स है जो आप डिकोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऋषि क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम के द्वारा से, कैसे इस टेक्निक को डिकोड करते हैं। तो टेक्निक को डिकोड करने से पहले आपको सारे अंश मालूम होने चाहिए, यानी अंश, हर ग्रह के अंश आपको यहाँ मालूम होने चाहिए। तो देखिए सूर्य देव के यहाँ पे 5 अंश हैं, शुक्र देव के 20, और मंगल देव के 15, शनि देव के 12, और बुध देव के 5। ये इनके अंश हैं जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सूर्य देव के 5 और शुक्र देव के, यहाँ मैंने शुक्र देव पूर्ण नहीं लिखा है, शुक्र देव के 20, मंगल देव के 15, शनि देव के 12 और बुध देव के 5 अंश हैं दोस्तों। अब इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली को देख के एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या डिकोड करनी है। जिनकी ये कुंडली है उन्होंने स्वयं मुझे बात बोली कि पिता और पुत्र में रिश्ता अच्छा नहीं है। यही डिकोड करने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि कैसे कुंडली से देख के पता चल सकता है कि पिता और पुत्र में रिलेशन जो है अच्छा नहीं है। बाकी ग्रह मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं, तो वैदिक ज्योतिष आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये टेक्निक निकल कर आती है सामने। क्या टेक्निक रहती है कि सूर्य और शनिदेव की अगर युति हो जाएगी एक साथ, तो पिता और पुत्र में शत्रुता होती है। ये बहुत ही एक पॉपुलर टेक्निक है, लेकिन नाड़ी में इसको एक दूसरे ढंग से देखा जाता है।
तो इसको डिकोड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। हर ग्रह के कारकत्व, तो सूर्य जो है ये पिता है, शुक्र पैसा, तो ये सारी चीजें यहाँ काम आएंगी, आप नोट कर सकते हैं। मंगल देव झगड़ा, तो अगर मेरी हिंदी के स्पेलिंग ठीक नहीं हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। शनिदेव आपका कर्म यानी प्रोफेशन कह सकते हैं। बुध देव एजुकेशन, पढ़ाई कह सकते हैं, इसको विद्या कह सकते हैं, एकेडमिक कैरियर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से इसको आप डिकोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के कारकत्व हैं। सूर्य पिता, शनिदेव, शुक्रदेव पैसा, मंगलदेव झगड़ा, शनिदेव कर्म और बुधदेव पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए अब डिकोड कैसे करना है। सूर्यदेव पिता है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ सूर्यदेव, उसके आगे मेरे को क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए इस भाव की अगर हम बात करेंगे तो मंगल देव जो है 15 डिग्री पे हैं, यानी सबसे आगे मंगल देव हैं। जिस क्रम में मैंने लिखा है उसी क्रम में ये माने जाएंगे। तो मंगल देव सबसे आगे मतलब 15 डिग्री, उसके आगे सूर्य देव। तो ये नाड़ी ज्योतिष का एक नियम रहता है, जो मेरे पीछे रहता है वो मुझे प्रभावित करेगा, जो मेरे आगे रहेगा वो भी मुझे प्रभावित करेगा। तो यहाँ सूर्य देव को 2 ग्रह प्रभावित करेंगे। कौन? आगे शुक्रदेव, उसी भाव में इसको लिया जाता है क्योंकि 20 डिग्रीज हैं, शुक्रदेव आगे हैं, और पीछे मंगलदेव, शनिदेव, बुधदेव, ये तीनों ग्रह सूर्य देव को प्रभावित करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेंगे? जो सूर्य देव से डिग्री वाइज सबसे ज्यादा पास होगा। तो यहाँ मंगल देव सबसे ज्यादा पास हैं सूर्य देव के, क्योंकि 15 डिग्री पे हैं, 15 डिग्री से दूर हैं उनसे, और सूर्य देव 5 डिग्री पे हैं यहाँ पे। तो 15 और 5 20 डिग्री का दोनों में अंतर है, एक भाव और दूसरे भाव के बीच में। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये मंगल और उसके पीछे फिर शनिदेव। अभी बुधदेव को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बुधदेव को एक दूसरे ढंग से डिकोड करना होता है। तो यहाँ देखिए अब इसकी डिकोडिंग कैसे करनी है, कैसे ऋषि जो है हमें कहते हैं कि पिता और पुत्र में झगड़ा होगा। इस कुंडली को देख के सूर्य पिता, मंगल झगड़ा, शनिदेव सूर्य के पुत्र, ये रूल आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सारे कारकत्व जो है आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे। अगर ये आप कारकत्व याद कर लेते हैं, बहुत सारे फलित, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के फलित आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। तो सूर्य पिता, मंगल झगड़ा और उसके आगे शनिदेव हैं, तो शनिदेव सूर्य के पुत्र। तो सूर्य और शनिदेव यानी पिता और पुत्र के बीच में कौन आ गया? झगड़ा यानी मंगल देव। तो इसीलिए इस कुंडली में ये योग बनता है कि पिता और पुत्र की एक साथ बनती नहीं है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुत्र घर छोड़ के चला जाता है, और सूर्य देव जो है पिता जो है वो उसी घर में रहते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, लेकिन पुत्र जो है वो कहीं और चला जाता है। तो ये छोटी सी एक डिकोडिंग टाइप है। अब यहाँ पे घर छोड़ के पुत्र क्यों चला जाता है, इसका भी एक नियम है। बुध देव को नाड़ी ज्योतिष में हाउस कहा जाता है, मकान कहा जाता है, मकान मंगल से भी देखा जाता है, लेकिन बुध देव भी इसके कारक होते हैं और शुक्र देव भी मकान के कारक होते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जो है अगले वीडियोस में आपको और करके दिखाऊंगा, लेकिन मेन जिस बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, जिस जातक ने जिनका ये प्रश्न था उन्हीं की ये कुंडली है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कैसे इस कुंडली को देखकर डिकोडिंग की जा सकती है कि पिता और पुत्र में मतभेद रहता है। तो ये इसका कारण होता है दोस्तों। तो जो दो ग्रह उनके बीच में अगर कोई ग्रह आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसका एक
फलित जो है नाड़ी ज्योतिष में निकल कर आता है दोस्तों। ये यहाँ पे एक रूल है जो आप डिकोड कर सकते हैं। और घर छोड़ के इसलिए जाता है क्योंकि शनिदेव जो है एक अलग भाव में है, सूर्य देव जो है एक अलग भाव में है, तो दोनों में डिफरेंस इसीलिए आ जाता है। शनिदेव एक और दूसरे घर में चले जाते हैं और सूर्य देव जो है वो दूसरे घर में चले जाते हैं। भाव का मतलब यहाँ पे घर लिया है ऋषि ने, तो इसीलिए पुत्र जो है घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ने का एक और कारण भी है यहाँ पे कि मंगल देव जो है ये अलगाववादी ग्रह हैं, ये अलग करवा देते हैं। तो पिता और पुत्र के बीच में, यहाँ देखिए पिता और पुत्र के बीच में मंगल देव आने की वजह से पिता और पुत्र जो है आपस में अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपना अपना घर बना लेते हैं दोस्तों। अब इसको एक और तरीके से डिकोडिंग करके बताता हूं कि एक ही भाव में, अब यहाँ पे 3 ग्रहों की युति हो रही है, एक ही भाव में 3 ग्रहों की युति, यानी इसका कुछ प्रभाव जातक को मिलने वाला है। इसको कैसे डिकोड करते हैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और फिर इसमें बृहस्पति देव को भी मैं जोड़ूंगा, कहीं से बृहस्पति देव की दृष्टि भी पड़ती है इस कॉम्बिनेशन पर, वो भी अपना इफेक्ट दिखाती है। तो कैसे इसको डिकोड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए और इससे और भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं और उससे फलित कर सकते हैं। तो आइए इसको एक बार डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको ये देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बुक्स आप पढ़ेंगे नाड़ी ज्योतिष की। आज मैं आपको किताबें भी बताऊंगा नाड़ी ज्योतिष की, कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं जो आपको मंगानी चाहिए। तो देखिए, जिसकी अब इस भाव की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रह डिग्रीज में सबसे कम होता है, यहाँ पे मैंने बुध देव की डिग्रीज मिटा दी हैं, लेकिन बुध देव की डिग्रीज 5 थी, तो सबसे पहले उस भाव में बुध देव आएंगे। क्योंकि अगर ये बुध देव का पिछला भाव है, तो जब यहाँ से ये 10वें भाव से 11वें भाव में जाते हैं तो 5 डिग्रीज पर ही जाके ये रुक जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। तो सबसे पहले बुध देव, इसको ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की यहाँ 12 डिग्रीज है। बुध देव के बाद शनिदेव 12 डिग्रीज पे जाके रुक जाते हैं। और सबसे आखिर में मंगल देव, जिनकी 15 डिग्री है, सॉरी, तो मंगल देव भी 15 डिग्रीज पे जाके रुक जाते हैं। तो ये युति जो है आपको इस तरह से लिखनी है, इसको डिकोड करने का एक रूल होता है। तो युति लिखने का भी नाड़ी ज्योतिष में एक तरीका होता है। ये नहीं कि अगर आपने देखा 3 ग्रह या 4 ग्रह एक ही भाव में बैठे हुए हैं तो उनको कैसे लिखना है, उसी से फलित निकल कर सामने आता है। तो आइए अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कैसे इसको डिकोड करना है। बुध का मतलब है विद्या, इंटेलिजेंस, टीचिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं राशि को जोड़ देता हूं, यहाँ पे 11 नंबर राशि है इस जातक की, जिनकी ये कुंडली है, तो यहाँ से फिर एक चीज आपके सामने क्लियर निकल कर आएगी। वो क्या कि बुध देव एजुकेशन यानी एकेडमिक कैरियर जिससे देखा जाता है, और गुरु से चौथा भाव वो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए देखा जाता है। तो यहाँ बुध देव को ले लेते हैं। बुध देव 11 नंबर में है, तो इसका मतलब क्या, फिलॉसफी, किसी तरह से टीचिंग, क्योंकि 11 नंबर जो है एक मिस्टिकल साइन है, ज्योतिष को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिज्म को दर्शाता है, मिस्टिक साइंस होता है, ये फिलॉसफी का साइन होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस के द्वारा इस तरह का कोई कार्य करने वाला है, क्योंकि बुध देव जो है 11 नंबर में है और सबसे पहले यहाँ पे बुध देव है। तो यहाँ हम पकड़ेंगे बुध देव मतलब इंटेलिजेंस, बुध देव मतलब शिक्षा, और उसके आगे है शनिदेव। शनिदेव का मतलब होता है प्रोफेशन। तो इस व्यक्ति ने कुछ विद्या से रिलेटेड प्रोफेशन शुरू किया। यहाँ तक तो उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही आगे मंगल देव बैठे हैं तो क्या होगा, ये गाड़ी रुकने वाली है। अब
रुकावट आने वाली है। मंगल का दूसरा कारकत्व होता है रुकावट, प्रॉब्लम, झगड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। और भी बहुत चीज़ों के मंगल देव कारक होते हैं, लेकिन बेसिक अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो मंगल देव ने क्या किया, इनके कैरियर में रुकावट दे दिया दोस्तों। तो इस व्यक्ति ने अपना काम शुरू किया कहाँ से, बुधदेव से। बुधदेव एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, शिक्षा से रिलेटेड काम, क्योंकि 11 नंबर साइन में है। आगे शनिदेव है, प्रोफेशन है, तो मंगल ने रुकावट दे दिया दोस्तों। तो चलता हुआ काम वहीं पे रुक जाता है। लेकिन इसके आगे भी अब डिकोडिंग है। वो कैसे डिकोडिंग करनी है, आइए इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है नाड़ी के रूल्स हैं, इसको आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, और बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जिनमें ये रूल्स बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। वहाँ बहुत आसानी से मेंशन किया हुआ है ऑथर ने जो वो कहना चाहते हैं। तो इसके आगे अब सूर्य देव है। सूर्य देव आगे कैसे हैं, क्योंकि ये भाव यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ये भाव खत्म होगा, मंगल के एकदम आगे सूर्य देव हैं, क्योंकि 5 डिग्रीज पे हैं सूर्य देव। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो प्रॉब्लम मंगल देव ने यहाँ पे दे दी थी, उसको सूर्य देव मदद करेंगे, क्योंकि सूर्य देव राजा हैं, एक सात्विक प्लैनेट है, मदद करने वाले प्लैनेट हैं, नेम फेम दिलवाते हैं, अथॉरिटी दिलवाते हैं, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। तो ये जो कार्य व्यक्ति ने शुरू किया था, जो यहाँ आके रुक गया था, आगे सूर्य देव की वजह से फिर से वो कार्य जो है तेजी से चलने लगेगा। और उसके आगे कौन बैठे हैं, शुक्रदेव। तो अब क्या होगा, शुक्रदेव वो पैसा है, तो व्यक्ति इसी कार्य से बहुत पैसा कमाने वाला है दोस्तों। ये डिकोडिंग होती है यहाँ पे, कैसे 3 4 ग्रह 5 ग्रह जब एक ही भाव में रहते हैं तो कैसे उसको डिकोड करना होता है। तो यहाँ देखेंगे एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ। बुधदेव से ये जो है कार्य शुरू हुआ है और एंड होता है शुक्रदेव पर। दोनों ही मित्र हैं, बीच में रुकावटें आती हैं मंगल देव से, लेकिन सूर्य उसको ओवरटेक कर देते हैं। उसके बाद शुक्र है, तो जातक उसी काम से फिर भरपूर धन कमाता है। और शुक्र पत्नी भी है, तो विवाह वगैरह ये सब उसके बाद ये सब देखा जा सकता है कुंडली में दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ बृहस्पति लिख देते हैं। बृहस्पति यहाँ पे वक्री हैं, क्योंकि सूर्य से बिल्कुल 8वें भाव में है, 7वें 8वें भाव में, तो बृहस्पति यहाँ वक्री होंगे। लेकिन अभी बृहस्पति को वक्री मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब नाड़ी ज्योतिष का दूसरा रूल क्या है कि त्रिकोण दृष्टि 1 2 3 4 5 त्रिकोण दृष्टि का 100% रिजल्ट होता है। तो फिर से आपको क्या याद रखना है, इन 3 ग्रहों के अंश, यानी बुध, शनि देव और मंगल देव के अंश आपको फिर से याद रख लेने हैं, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति देव का शनि देव के ऊपर सीधा प्रभाव होगा, या पंचम दृष्टि हो या नवम दृष्टि होगी, तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है उसमें बहुत रिस्पेक्ट उसको मिलती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके बृहस्पति और शनिदेव आमने सामने होते हैं, साथ होते हैं या त्रिकोण में होते हैं, बहुत ज़्यादा काम को महत्वता देते हैं। काम ही उनका जीवन है। और एक तरह से मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ उनके लिए कि दूसरी पत्नी है उनके जीवन में उनका काम, उनका कार्य। तो बृहस्पति और शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हार्ड वर्क करवाते हैं और बृहस्पति एक इंटेलेक्चुअल ग्रह है, नॉलेज वाले ग्रह हैं, तो व्यक्ति अपनी नॉलेज से हार्ड वर्क करता है। ज़्यादातर ऐसे लोग आने वाले समय में अपने जीवन के दूसरे पार्ट में टीचिंग के प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं जब भी बृहस्पति और शनिदेव आमने सामने होते हैं। बहुत सी कुंडलियों में योग आपको मिल जाएगा, लेकिन हर कुंडली में ऐसा नहीं होता है, उसमें बुध देव को देखना पड़ता है। तो यहाँ बृहस्पति देव जब अपनी
पंचम दृष्टि डालेंगे जो त्रिकोण दृष्टि होती है। तो सबसे पहले क्योंकि बुधदेव की डिग्रीज यहाँ पे सबसे कम है, 5 डिग्रीज पे हैं बुधदेव, तो बृहस्पति देव का पहला प्रभाव बुधदेव पर पड़ने वाला है। तो जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे डिकोड किया था इसमें अब बृहस्पति का क्लियर रूप से रोल आता है। तो यहाँ मैं सबसे आगे लिख देता हूँ बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव सीधा सबसे पहले बुधदेव को देखने वाले हैं। दोस्तों ये नाड़ी ज्योतिष की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। अब जो बात हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं थी कि शिक्षा का काम चालू किया है, यहाँ से वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बृहस्पति का बुधदेव पर प्रभाव शिक्षा की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है, या व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, लॉयर भी होता है, लेकिन यह बुधदेव क्योंकि कुंभ राशि में है तो लॉ की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा। फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म, ज्योतिष, इन सब चीज़ों की तरफ व्यक्ति जो है आकर्षित होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो मैंने आपको यहाँ बता दी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंजंक्शन से निकाल सकते हैं। उसमें दिशाओं को देखना पड़ता है, हर राशि की दिशा होती है और उसी दिशा में जब सारे ग्रह या 3-4 ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो वो भी एक युति बन जाती है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है। सारे ग्रह मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो 3, 7 और 11 ये ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष में एक ही दिशा वाली राशियां मानी जाती हैं, यानी इनकी दिशा जो होती है वो पश्चिम दिशा होती है। तो ये जो मैंने अभी आपको डिकोडिंग बताई है ये आप उस रूप से भी लेंगे तो भी सेम प्रेडिक्शन आएगी। कैसे? बृहस्पति देव तुला राशि में है, तुला राशि पश्चिम, और 11 नंबर राशि भी पश्चिम को दर्शाती है, वहां पे 3 ग्रह हैं। तो लिखना आपको इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बता दिया है, यही यहाँ पे डिकोडिंग होती है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, बृहस्पति देव की डिग्रीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, उनके अंश मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जब मैं बृहस्पति देव के अंश यहाँ पे लिख दूंगा तो हो सकता है बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाए या इसके आगे आ जाए, तो उसके हिसाब से फलित में फिर फेरबदल हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। मेन मकसद मेरा यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फलित के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी आप उसको डिकोड करते जाएंगे। आयु के हिसाब से फलित जो है वो चेंज होता जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है नाड़ी ज्योतिष का। बहुत आराम से अगर आप ग्रहों के डिकोडिंग करेंगे, उनकी जो युति होती है उनकी डिकोडिंग करेंगे और फलित जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये स्पेशल वीडियो था, किसी जातक का रिक्वेस्ट आया था मेरे को, उनके रिक्वेस्ट पे ये मैंने वीडियो बनाया है। और अगली वीडियोस में बृहस्पति से चौथे भाव में जो ग्रह रह गए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जय शनिदेव।